गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम लोक संत दादू दयाल है और जिसके लेखक राम वृक्ष हैं। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले थोड़े से मैं इस पाठ के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि संत दादू ने सामाजिक कुरीतियों एवं परंपराओं को लेकर खंडन मंडन की प्रवृत्ति की अपेक्षा सुधारात्मक चिंतन को प्रमुखता दी है। उन्होंने मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ का समर्थन किया। उन्होंने अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहा था कि कभी भी हमें परनिंदा नहीं करनी चाहिए तथा सभी से प्रेम व्यवहार करना चाहिए। जो संत दादू दयाल हैं, उनका कार्यक्षेत्र राजस्थान के जयपुर, आमेर, सांभर, नैरेना व भैराना आदि स्थानों पर रहा। फिर भी ये अन्य क्षेत्रों में भी अपना परिभ्रमण करते रहे और लोक कल्याण में लगे रहे। इनका निधन है वो भैराना में हुआ था और उस स्थान की गणना दादू पंथ में पंच तीर्थों के अंतर्गत की जाती है। तो स्टूडेंट, हम अपना लेसन है वो शुरू करते हैं। राम वृक्ष जिनका जन्म 1951 ईस्वी में हुआ। जीवन परिचय। राम वृक्ष का जन्म नागौर जिले के चिताणी गांव में 4 सितंबर 1951 ईस्वी को हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव एवं आसपास के विद्यालय में हुई। अब अपना प्रश्न बन रहा है कि राम वृक्ष का जन्म कहाँ और कब हुआ, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। राम वृक्ष का जन्म नागौर जिले के चेताणी गांव में 4 सितंबर 1951 ईस्वी को हुआ था। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर इग्नू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना है। अब अपना एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि दादू दयाल के चर्चित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। प्रेमचंद के भारतीय किसान, दादू दयाल समकालीन हिंदी के आलोचक और आलोचना है। अब पाठ परिचय पढ़ते हैं। मध्यकाल भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की। दादू की बानी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। किसके समान नहीं मिलती? दादू दयाल के जो प्रवृत्ति है वो किसके समान नहीं, खंडन मंडन की प्रवृत्ति किसके समान नहीं मिलती? कबीर के समान। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पर्शिनी भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उन उपदेशों का जीवन परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवन परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। आगे पढ़ते हैं। लोक संत दादू दयाल। शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फाल्गुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601 सन 1544 ईस्वी को हुआ माना जाता है। अब संत दादू दयाल का जन्म कब माना जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फाल्गुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601 सन 1544 ईस्वी को माना जाता है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है।
दादूपंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। इनका लालन पालन लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण ने किया और इनकी माता का नाम बसीबाई था। अब अपना यहाँ से ये भी प्रश्न बन रहा है कि दादू का जन्म कहाँ हुआ। तो दादूपंथी भक्ति मान्यता है कि एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि दादूपंथी भक्तों की मान्यता के अनुसार दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ। अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। फिर दूसरा प्रश्न बन रहा है अपना कि दादू के माता पिता का क्या नाम था। तो दादू की माता का नाम तो था बसीबाई था और उनके पालक पिता का नाम लोधीराम था। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि इनके पालक पिता का नाम लोधीराम था और माता का नाम बसीबाई था। फिर आगे पढ़ते हैं। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान है। इनकी साधना भूमि कहाँ है? राजस्थान है। इनकी साधना जो संत दादू दयाल की साधना भूमि राजस्थान है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि संत दादू दयाल की साधना भूमि राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। दादू भी इसका अपवाद नहीं थे। कई बार स्वयं हमारे जिज्ञासु भक्त भी यह पूछ लेते कि महाराज आपकी जाति क्या है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू ने कहा, दादू कुल हमारे केसवा सगात सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। दादू एक सगा संसार में जिन पर हम सिरजे सोई, मनसा बाचा कर्म ना और दूजा ना कोई। जब उनसे ऐसे पूछा गया, उनकी जाति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर ही उनका कुल परिवार है और जगत गुरु ही उनकी जाति है और ये जो संसार है वो हमारा सगा परिवार है और मन से, वचन से और कर्म से हम जिनसे जुड़े हुए हैं और असत्य कर्म करते हैं वही हमारा परिवार है, वही हमारा सगा संबंधी है और इसके अलावा हमारा कोई सगा संबंधी और न दूजा कोई और इसके अलावा हमारा कोई और दूजा कोई नहीं है। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं और इसी संबंध में मेरा परिचय है। परिवार में वृद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है, उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे। अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते। उन्होंने दादू दयाल ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए क्या कहा, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। उन्होंने दादू दयाल ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं और इसी संबंध में मेरा परिचय है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है। अतः यह जानना ही हमारे लिए आवश्यक है कि उनके गुरु कौन थे, लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है। जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा, फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और उनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए उनके मुख में सरस पान भी दिया। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे।
अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि उनके गुरु का नाम, संत दादू दयाल के दादू के गुरु का नाम क्या था? तो दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत उनके गुरु थे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर अब यहाँ से अपना प्रश्न बना कि दादू के जीवन की प्रामाणिक जानकारी किससे मिलती है? तो दादू के जीवन की प्रामाणिक जानकारी दादू की जन्म गोपाल की श्री दादू जन्म लीला 25 में मिलती है। दादू जन्म लीला 25 मिलती है, ये यहाँ से अंडरलाइन कर दिए। जन्म गोपाल की श्री दादू जन्म लीला 25 से मिलती है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। प्रश्न अपना बना कि दादू के जीवन की प्रामाणिक जानकारी किससे मिलती है? तो दादू के जीवन की प्रामाणिक जानकारी जन्म गोपाल की श्री दादू जन्म लीला 25 में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। जन्म गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनको बुढ़े के रूप में गुरु के दर्शन हुए। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे। इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।